नहीं समझ आता तब मैं फिर वही मतलब हाँ, वही रीजन है छूटने का। 4 क्वेश्चन में से 3 ही क्वेश्चन ऐसे तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है बीए में? नहीं, बीए में मेरे चले जा रहे हैं फिर भी ऐसा 16 तक 16 तुम इसका क्या प्रॉब्लम हो रही है? पैसेज धीरे पढ़ रहे हैं? नहीं सर, पैसे तो मैंने बिल्कुल मतलब 4 मिनट टू 5 मिनट, अगर बड़ा रहा तो 5 वरना ठीक 4 है। मिनट्स ऐसे हाँ। होता है, वो मेरा ठीक है। बट ना क्वेश्चन में ना मैं मतलब मैं उसमें स्टक हो जाती हूँ, नहीं यार ये नहीं होगा, और अपनी एक्यूरेसी कितनी कॉन्फिडेंस है? नहीं आ पाता। एक्यूरेसी कितनी है? 50%। तो एक चीज मेरे को इससे बताओ, भी थोड़ा सा तो एक चीज मेरे को बताओ, तुम इतना टाइम दे करके सोच रहे हो, उससे भी कोई फायदा तो हो नहीं रहा है। ये प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग की है, हम ना जरूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा सोचने के चक्कर में जो पहली बार में आंसर लगता है, जो कि 70% ऑफ द टाइम सही भी होता है, हम उसको छोड़ करके कुछ और मार्क कर रहे हैं। सर एक्चुअली एक मॉक में मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं ना एक ही आरसी करी थी बट उसको बहुत अच्छे से मतलब मैं वो वापस कभी ध्वनि वो किस्मत की बात रही होगी, वो अच्छा हुआ है। चारों उसमें से नहीं, वो किस्मत की बात थी। इट्स नेवर गोइंग टू हैपन, एंड दैट इज नॉट द रीजन कि क्योंकि आराम से किया तो चारों सही हो गए। आराम से करने का मतलब मेरा लिमिट क्या है? मेरा लिमिट 5 मिनट पैसेज पढ़ने का है, 5 मिनट क्वेश्चन में लगेगा तो ठीक है, 10 मिनट इज माय लिमिट। बट अगर मैं उसको 20 दे दूंगा तो दैट डजंट मीन कि एक्यूरेसी सुधरेगी, वो उतने का उतना ही रहेगा, इनफैक्ट गलती ज्यादा करेंगे। ग्राफ जो है ना वो फिर नीचे गिरने लग जाता है एक्यूरेसी का, बिकॉज हम ज्यादा सोचने लग रहे हैं, तो वो ज्यादा सोच करके गलती कर रहे हैं। थोड़ा सा रिस्क लो और कॉन्फिडेंटली मार्क करो। एनी विच वे जो तुम अभी कर रही हो, 14 क्वेश्चन में 7 राइट 7 रॉन्ग में 13 14 मार्क्स में तो कुछ है नहीं, तो हम उसको एटलीस्ट 23 24 तक ले जाने की कोशिश करें। एक चीज ये करो, जितने मॉक्स हुए 3-4 मॉक का उठा के वीडियो सॉल्यूशंस देखो। वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हो? अवेलेबल नहीं रहता है तो मैं जीजो का वीडियो सॉल्यूशन प्रो मॉक्स का रहता है, हाँ जीजो सर का तो वो देखो, और वो कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो उस चीज पे नोटिस करो, मतलब व्हाट इज ही सजेस्टिंग इन द क्वेश्चन जो तुम गलत कर रहे हो। और जो अटेम्प्ट नहीं होते मॉक में वो करते हो अटेम्प्ट बाद में। हाँ तो ये ठीक है, ये चीजें इसको वीडियो सॉल्यूशंस देख करके थोड़ा सा देख कहां पर हम ओवरथिंक कर रहे हैं, ट्राई टू इरेडिकेट दैट। सर मुझे भी ऐसा है कि 3 आरसी कम से कम तो मैं करूं, हाँ। तभी मार्क्स हो पाए। 4 तो मैं सोच नहीं रही हूं वरना ठीक है। नहीं हो पाएगा। एक ऐसा मत सोचो, ना 3 सोचो ना 4 सोचो, हम सोचें कि एक अपने कंफर्ट लेवल पे बनाएंगे, ओवरथिंकिंग नहीं करेंगे। लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन को पढ़ा, एकदम से तो आंसर क्लिक नहीं होता, 30-40 सेकंड्स मैंने और दिए, वो 30-40 सेकंड्स ये भी हो सकता है पैसेज में जाके वापस पढ़ने के लिए या ऑप्शन इवैल्यूएट करने के लिए 1 मिनट में भी। अगर वो नहीं हो रहा है ना तो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसमें 3 मिनट बिताने का मतलब नहीं है। सर वापस जाना चाहिए कि बिल्कुल जाना चाहिए, ये किसने बोला? वो तो जाना पड़ेगा। इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। और कितना टाइम लगेगा? तो तुम कर क्या रहे हो तुम बताओ? तुम वापस भी नहीं जा रहे हो तो व्हाट आर यू डूइंग देन? नहीं वापस मैं जा रही हूँ, इसलिए बिल्कुल मुझे जाना चाहिए। नहीं, उसकी वजह से नहीं ज्यादा लगता है, ज्यादा लगता है कि हम वापस जाकर के उसको ओवरथिंक करते हैं कि यार ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। अप्रोच उल्टी रख, ये आंसर क्यों हो सकता है ये मत देख, ये आंसर क्यों नहीं हो सकता वो देख। मतलब ट्राई टू फाइंड आउट प्रॉब्लम इन दी ऑप्शन, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लग रहे हैं उनको एलिमिनेट करते चले जाओ। दैट इज हाउ एलिमिनेशन विल वर्क। तुम एलिमिनेट नहीं कर रहे हो ना, तुम ये सोच रहे हो कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, तो एलिमिनेट क्या हुआ? तो ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स इन द सॉल्यूशन के इसमें ऑप्शन में, इस ऑप्शन में ये वाली चीज तकलीफ वाली लग रही है, इसको हटाते हैं। सर एक चीज जैसे अपन बोलते थे ना कि चूज कर लेते कि ये वाला आरसी मेरे को थोड़ा लैंग्वेजेस की पता है, उसको पहले करते हैं। मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जिसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ वो मेरे को एंड में जाते जाते तक क्वेश्चन देखने के बाद लग रहा है कि मुझे गलत कर दिया, ये वाला चूज करके मुझे लैंग्वेज इजी थी, वो क्वेश्चन में खेल रही या ऑप्शन। अब तो तुम्हारी बात नहीं सॉल्यूशन है, या तो फिर मैं सिर्फ लाइन से ही चाह रहा हूँ, मतलब लाइन से पढ़ना। अगर लाइन से पढ़ पा रही तो ठीक है, अगर चारों अटेम्प्ट कर पा रहे तो बेस्ट है। नहीं तो अपन क्वेश्चंस को देखें ना कि क्वेश्चन स्टेम कितना कंफ्यूजिंग है, डायरेक्ट लग रहा है कि इनडायरेक्ट लग रहा है, उसके बेसिस में देखो। दोनों चीजों का मिक्स होना चाहिए, लैंग्वेज प्लस लुक, हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस आल्सो। इट इज पॉसिबल कि जो लैंग्वेज वाइज तुमको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तुम उसमें एक क्वेश्चन एकदम ही इजी था, एकदम ही फैक्ट बेस्ड आ गया कुछ जो सही होना चाहिए था, तो go for both the things, because we are getting marks for attempting the question and not reading the passage. So question should be one of the definite deciding factor, question stem क्या बोल रहा है, ठीक है? तो सर जैसे अगर मैं सोचूं, अभी तो मैं कोशिश कर रही हूँ 3 तक पहुँचने की, बट 3 आरसी अगर मैं सोचूं और एक रिजेक्ट करूँगी तो आपके हिसाब से मतलब 4 में से
कौन सा क्या फैक्टर पे मैंने वही क्वेश्चन देख करके क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा उसमें क्या ऊपर ऊपर था? से पैसेज पढ़ो हाँ। और क्वेश्चन देखो, पर पैसेज में 5 मिनट ज्यादा लगेगी। एकदम एक एक लाइन समझने की कोशिश मत करो ना, ट्राई टू सी कहां पर कौन सी चीज दी हुई है, ब्रॉडली क्या बात कर रहा है। 3-4 मिनट्स। हाँ 3-3.5 मिनट, 500 वर्ड का पैसेज है, तुम 5 मिनट ले रहे हो। 100 वर्ड्स पर मिनट ना बहुत ही कम स्पीड है। 170-180 वर्ड्स एक एवरेज स्पीड है, हम उससे भी कम ले रहे हैं। हम ना मतलब ये सोच रहे हैं कि इस वर्ड की मीनिंग समझ में आए, इसकी। तुम वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हो, नहीं सेंटेंस बाय सेंटेंस देखो। और सेंटेंस का रोल समझो, ना कि ये समझो कि सेंटेंस की मीनिंग क्या है। रोल का मतलब ये वाला सेंटेंस जो है, ये जो बात बताना चाह रहा है उसके फेवर में बात कर रहा है कि उसके अगेंस्ट में बात कर रहा है, ये ऑथर की व्यू है क्या। अच्छा ये वाला एग्जांपल दिया है क्या, एग्जांपल कौन सी बात को प्रूव करने के लिए दिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जांपल क्या बोल रहा है। इफ यू कैन फिगर इट आउट, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, दिस इज टू प्रूव समथिंग, तो दैट इज गुड इनफ। शायद ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं हम, इसको सिंपल रखते हैं। थोड़ा सा फास्ट पढ़ो, कुछ भी नहीं होगा। एट वर्स्ट केस में क्या, अगर उतना ही एक्यूरेसी करना है तो मैं ज्यादा अटेम्प्ट कर लेता हूँ। 50% ही अगर एक्यूरेसी रखना है तो मैं 20 अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है। और सर रिवीजन कैसे करें सबका, मतलब मैं अभी टाइम कम है, मैं हर एक क्वेश्चन पे नहीं जा सकती, बट कवर सब टॉपिक नहीं तो वो बेस्ट तो यही होगा कि जितने मॉक्स अभी तक के हुए हैं उनको फिर से एक बार पूरा बनाएं, क्योंकि मॉक्स में सभी तरीके के DILR जो कैट में पिछले 10 साल में आए हैं, सभी तरीके के क्वांट के क्वेश्चन, सभी तरीके के पैसेजेस कवर्ड हैं। तो हम सारे मॉक्स का रिवीजन करें, सब तरीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे, सब टॉपिक्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, और पिछले 5 साल के कैट के क्वेश्चन पे ये हम मिनिमम करें। लैंग्वेज क्योंकि DLR की थोड़ी ऐसे किसी में समझ नहीं आती है, मतलब क्वेश्चन छोड़ दो ना, समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ना ही नहीं, मतलब एक हो सकता है वो आसान हो बनाने पे, वो एक लाइन जो डिसाइड नहीं। बट मेरे को तो समझ नहीं आ रही ना, वैसे आसान हो। तो अगर कुछ चीज समझ में ही नहीं आ रही तो अपने आप में ही खत्म हो जाती है ना बात। भले द क्वेश्चन कैन बी इजी, बट इफ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन हाउ विल आई सॉल्व इट। तो उसके लिए भी वही प्रैक्टिस ही हाँ, करनी पड़ेगी, हाँ, अलग-अलग बिल्कुल। लैंग्वेज तुम नहीं, लैंग्वेज भी बस पास्ट ईयर के और पिछले अपने 20 मॉक हैं, जो उनके 20-25 जितने भी तुमने मॉक दिए हैं और जो नहीं दिए उनके भी जस्ट उनको प्रैक्टिस करो। उसमें तुम देखो ना, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग 5 ईयर का कैट का पेपर इन आवर मॉक्स, 1000 पर सेक्शन क्वेश्चन मिल जाएंगे कम से कम। 30 मॉक्स में ही अगर 30 into 20 करो तो 600 क्वेश्चन DILR के, मतलब ठीक है, उसको डिवाइड बाय 5 कर लो तो उतने सेट्स तो मिल रहे हैं, ठीक है। और कौन से से रिवीजन कैसे वही सेम, तो टॉपिक वाइज नहीं, अब कॉन्सेप्ट बन गया है ना, कॉन्सेप्ट्स तो आते हैं तो सॉल्व पेपर्स। जैसे रेशियो भी इतने कर लेते थे एक से कम अब हो गया, वो समझ गए अब वो रिवीजन कैसे। सर DILR में अगर आप जैसे सेट क्या सोच के चूज करते हो, मतलब नहीं, मैं तो देख सब सेट पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और जो लगता है कि इजी है उनको बनाता हूँ, उनके जो क्वेश्चंस इजी है उनको बनाता हूँ। मैं पूरा सेट नहीं बनाने की कोशिश करता, बन गया तो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक, बट आई ट्राई टू लुक एट ऑल द क्वेश्चंस, वो मेरे लिए मॉक में पैनिक कर जाते हो सर बीच क्या, क्यों पैनिक करो, क्या हो तुम्हें, क्या तुम्हें याद है क्या तुम्हें स्कूल में क्लास 11th में हाफ ईयरली में कितने मार्क्स मिले थे? नहीं याद है ना? 12th के मॉडल एग्जाम का याद है? बोर्ड्स का याद होगा? ये तुम्हारा हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली भी नहीं, वो मंडे टेस्ट और यूनिट टेस्ट, इसके मार्क्स, इसको लेकर भी क्यों चिंता कर रहे हो? आज से 3 साल बाद ये कोई मैटर ही नहीं करेगा। तो हाँ, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि इसका परफॉर्मेंस मेरा कैट का वो, हाँ दैट इज, तो प्रेशर में क्यों आना है? then we need to understand it is just a evaluation that where am I standing. कैट अगर पूरा हो भी जाता है, even then there are so many opportunities in life, क्या तुमको जॉब नहीं मिलेगी? तो एक रखी हुआ ऑप्शन, तुमको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब करके MBA कर लेना, इतना क्यों लोड लेना? ऐसा है क्या कि इस बार नहीं हुआ तो घर वाले बोलेंगे कि नहीं अब पास हो गया? क्या लोड क्यों लेना? थोड़ा सा इसको बड़े पिक्चर में देखो। तुम क्लास 11-12th में भी रहे होगे तो बहुत सारे सेटबैक्स लगे होंगे, सोचा कुछ होगा, हुआ कुछ, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उसका लाइफ में? तुम तो भूल गए ना उस चीज को, ये भी भूल जाओ अगर खराब होता है।
अच्छा होता है तो वो याद रहेगा, तो वी फॉरगेट, दैट इज हाउ इट इज। सो डोंट वरी, देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एग्जाम के टाइम, एग्जाम देते टाइम अगर ऐसा जैसे कई बार होता है माउथ में कि एक सेक्शन थोड़ा ऐसा लग रहा है यार कम हो गया, तो दूसरे सेट में उसका फर्क पड़ जाता है एकदम, दिमाग में कैसे हो गया, तो उसको उस टाइम कैसे वो ना उस टाइम पे नहीं होगा, वो ना डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज मैं उस पे एक वीडियो बनाया हूँ, 3 बजे वो रिलीज होगा, कि ये तुम जो भी काम करते हैं ना हम लोग, हमें ना उस मोमेंट को वहीं छोड़ करके अगले, एंड दैट कैन हैपन ओनली थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, फॉर्मूला। कुछ तो अपना फॉर्मूला होना चाहिए जो मेरे को बोले कि मैं भटक गया हूँ, मेरे को ट्रैक में आना है। वो फॉर्मूला हर किसी का, वो मोटिवेशनल कोट से लेकर के मेडिटेशन हो सकता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो सकती है, या अपने आप को चिमटी काटना हो सकता है, बट कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो मेरे को ट्रैक पे लेके आए। वही वो कि इंग्लिश का सोचा था कि इतना करेंगे, जैसे कुछ हर अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं ना हर टेस्ट में, कि ये करके देखते, ये करके देखते, वो काम नहीं करे तो उसके बाद फिर वो एक डर लगने लगता है कि इसमें फेल हो गई स्ट्रैटेजी। अब आगे एक टेस्ट के बेसिस में ना कुछ चीज हो जाए बहुत अच्छी, तो भी ये मत सोचना ये हो गया। हम ना मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग, और ये तुम्हारे एज में होगा भी, आगे जाकर के और समझ में आएगा, हर चीज में हम कॉज और इफेक्ट ढूंढते हैं। ये किया इस वजह से ऐसा हुआ, चीजें ऐसे भी हो सकती है बिना तुम्हारे कुछ किए या ना किए, ठीक है, राइट। सो डू नॉट ओवर एनालाइज थिंग्स। एक टेस्ट के बेसिस में अगर कल का टेस्ट बहुत अच्छा चला गया तो भी बहुत खुश मत हो जाना, क्योंकि वो एक दिन है। हम कम से कम 3 से 4 बार वैसा करें तो सोचें कि अभी हमारा इंप्रूवमेंट हुआ। एक टेस्ट खराब भी हो गया, उसको लेके भी डिसअपॉइंट मत हो, ठीक है। तो अभी हमारा आखिरी के 20 डेज जो है, अभी ना हमारा एकेडमिक तैयारी 7-8 घंटे के अलावा हमारे को मेंटली भी अपने आप को ना सही फ्रेम ऑफ माइंड में रखना पड़ेगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज समझना है कि सिर्फ एक एग्जाम है, कम नंबर आ गया नहीं भी हुआ, 2 दिन लोग बोलेंगे, 2 दिन लोग में भी कौन लोग बोलेंगे, आपको जो मैटर करता है उसमें से अगर मैं जाऊं तो मम्मी पापा भाई बहन यही होंगे, एक आध तो दोस्त होंगे, उन 5-6 लोगों में कितने लोग बोल देंगे, और उनकी बोली हुई बात का मैं बुरा भी क्यों मानूंगा यार, मतलब ठीक है बुरा लगेगा, गुस्सा आएगी, बट आई एट द एंड ऑफ द डे आई नो दे आर माय वेल विशर। उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है कि वो मेरे को गाली भी बकेगा तो मेरा वेल विशर ही है ना, मेरा भाई या मेरी बहन या जो भी। तो अपार्ट फ्रॉम देम व्हाई आर वी थिंकिंग कि लोग क्या बोलेंगे, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। वो तुम्हें मिलेंगे, तुमसे पूछेंगे क्या हुआ, हंसेंगे, उसमें फिर भूल जाएंगे। दे डोंट हैव दैट मच टाइम, नोबडी केयर्स अबाउट यू। सो हमें को ध्यान ना पड़ेगा, हमारे बारे में कोई नहीं सोचेगा, तो बस हमारे घर वालों को कंसर्न है। ज्यादातर के घर वाले कुछ भी नहीं बोलेंगे, मुझे पता है, बोलेंगे उनको ये देखना है कि तुम मेहनत कर रहे हो कि नहीं। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो दे विल बी फाइन विद इट, जस्ट कीप ऑन पुटिंग इट, ठीक है। चलो थैंक यू सर। ये जिसका भी फोन था ना, इसका मेरे को फाइल भेज देना, हाँ, ठीक है। इस पे निकाल दो।